तू राज बना हमारे लिफ्टिंग देख तू रातों रात कैसे होती है। जब राज बनाने वाली बात आती है तब तो तुम्हें कोई कांडा दिखे, कभी तो और दूसरा। कांग्रेस का राज बनेगा तो कोई हुड्डा जैसे सूत बैठे, बीजेपी का राज बनेगा तो बिरानी कौन कहां से आ जाएगा टपक। ये टपके हुए आए भेद नहीं है। पहले मनोहर लाल खट्टर था, थारी का क्या रिश्ता था भाई, इस शनि से किसी का क्या रिश्ता है। कोई देवीलाल का राज था, चौटाला साहब का राज था, कोई तंगी थी तुम्हें कभी, मौज ठीक नहीं थी तुम्हारी, तो अपनी मौज के लिए राज बनाओ। बहुत धन्यवाद। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. लगातार पिछले 11 तारीख से सरकार ने जब इस किस्म का ये फैसला लिया कि हम जो फोकल पॉइंट है, परचेज सेंटर है, जो चौधरी देवीलाल जी ने बनाए थे, चौटाला साहब ने जिनकी संख्या बढ़ाई थी, वो फोकल पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके सरसा जिला की मंडी में है। यहाँ पे करीब मेरी ख्याल है 70 से ज़्यादा कच्ची मंडियाँ हैं, 78। और ये मंडियाँ इसलिए बनाई गई थी कि किसान को भी अपनी फसल आसानी से बेचने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए गांव के अंदर कच्चे पेड़ बना दिए गए थे बड़े बड़े गांव में। और व्यापारियों को, जो मंडी के व्यापारी थे, बाजार में ज़्यादा आवक होती थी, गेहूँ रखने की जगह नहीं होती थी, उठान में दिक्कत आती थी, तो व्यापारियों को भी उन फोकल पॉइंट्स के ऊपर भी लाइसेंस दे दिए गए थे, ताकि वो व्यापारी अपना किसी एक साथी को वहाँ जा करके बेच करके भी परचेज कर सके। हमने दी तो थी सुविधा और उसका फायदा भी बहुत मिला, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने अनेक शर्तें लगा करके कहीं ना कहीं इसको बंद करना चाहते हैं। ये सारी की सारी मंडियां जो है आपसे लेकर के अंबानी और अडानी के हाथ में देना चाहते हैं, किसान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से फसल पैदा करे, उनकी मर्जी से फसल को बेचे। इसके लिए पहले 3 काले कानून आए थे, और वो 3 काले कानून इसलिए बनाए गए थे कि किसान अपनी जिस जमीन पे जोत करता है, वो कल को उसका बीज भी उन्हीं से ले, और उनसे लेकर के उनको वो जमीन ठेके पे दे दे। एक तरह से अपनी जमीन को ठेके पे दे के उनमें नौकर के रूप में काम करे। लेकिन पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ, 11-12 महीने 13 महीने तक संघर्ष चला, आंदोलन चला। आखिर प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के जो शर्तें उन्होंने लगाई थी, जो कानून लेकर के आया था, वो वापिस लेना पड़ा। आज फिर उसका एक नया रास्ता निकाला जा रहा है, मंडियां खत्म करने का। इन मंडियों को खत्म करके सीधा उनके जो बड़े बड़े उन्होंने वेयर हाउस बना रखे हैं, जो सैलो बना रखे हैं, सीधा उनमें किसान की फसल जाए, व्यापारी का बीच से कोई संबंध ना रहे। हमने तो व्यापारी का और किसान का आपसी संबंध और ज़्यादा मजबूत और बढ़िया बने, इसके लिए व्यापारियों से पूछ करके नए नियम लागू करे थे मंडियों के अंदर, जिससे दोनों का तालमेल भी बढ़ा था। इन्होंने तो ये जो एक नया सिस्टम कर दिया कि अंगूठा लगाओ, फिर उसकी पेमेंट उसके खाते में जाएगी, सीधा किसान के खाते में जाएगी, आड़ती बीच में उस पेमेंट को रोक नहीं पाएगा। ये भी एक रिश्ता खराब करने वाला मामला है। पहले पुराने वक्त में तो किसी भी किस्म की दिक्कत किसी जमींदार को आ जाती थी, वो अपने रिश्तेदार से जाकर के पैसा नहीं मांगता था, वो अपने परिवार के लोगों से जाकर के नहीं बताता था कि मेरे सामने क्या दिक्कत है। वो आहिस्ता से आकर के अपने आड़ती से कहता था कि भाई मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है और मुझे पैसा चाहिए।
आड़ती उसको पैसा दे देता था। आड़ती तो उसका एटीएम था, बैंक था एक तरह से, इन्होंने वो सुविधा भी छीन ली। आज जो बायोमेट्रिक कर दिया, हैरानी की बात नहीं है कि किसान अपनी फसल बेचने मंडी में आता है और उसको उसका पहले अंगूठा लगेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में जो सामान बनता है, क्या वो अंगूठे के साथ बेचा जाता है? ये केवल किसान को परेशान करने की बात है। कहते तो ये है कि जो बाहर से माल आता है, हम उस चोर बाजारी को रोकना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जो घोटाले हो रहे हैं उन पे इससे रोक लग जाएगी। आज तक हरियाणा में जितने भी घोटाले हुए बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा हुए। धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, बैंकों में पैसे जमा करा करके उसमें घोटाला करना। कोटक बैंक में 160 करोड़ का घोटाला हुआ। सफाई के नाम के ऊपर फरीदाबाद जैसे शहर में 300, 400 करोड़ रुपए डकार गए। अनेक इस तरह के बड़े घोटाले इस प्रदेश में हुए, उनकी जांच नहीं करा रहे। इसलिए जांच नहीं करा रहे कि वो सारे घोटाले इनके अपने लोगों ने किए। उनकी जांच कराने के बजाय व्यापारी और किसान का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। आप लोग तो हमेशा हमारे सहयोगी रहे, आपका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अब की बार 2029 के चुनाव में सहयोग करना, अपनी सरकार बनाओ ताकि इन सब चीजों से, इन सब संकटों से छुटकारा मिल सके। साथ दोगे कि नहीं दोगे? वो साथ दे दोगे तो फिर मान के चलो कि तुम ही बैठ करके कानून बनाओगे, तुम ही जा करके दोगे कि हमारे से ये चीज करके दो ताकि उसमें व्यापारी को और किसान को दोनों का फायदा हो जाए। और तुम्हारे कहने से तुम्हारा ही एक व्यापार का अलग से आयोग बना देंगे, तुम जो फैसला करते हो उसी में मोहर लगा देनी चाहिए। आपके बीच में तो मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं। आपका और हमारा तो एक रिश्ता ऐसा है, ना तो आपसे कोई राजनीतिक रिश्ता, आपका हमारा तो पारिवारिक और सामाजिक रिश्ता है। आप तो हमें आधी रात आकर के हाथ पकड़ के कुछ भी कह सकते हो, आपका अधिकार है। मीना बाजी जी कह रहे थे भी लिफ्टिंग का कुछ करवा दो, तू राज बना हमारे लिफ्टिंग देख तो रातों रात कैसे होती है। जब राज बनाने वाली बात आती है तब तो तुम्हें कोई कांडा दिखे, कभी कोई और दूसरा अपना राज बनाना सीखो। अपना राज बनाओगे तुम ये मान के चलो, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का राज बनेगा तो मुख्यमंत्री तुम्हारा बनेगा किसी और का बनेगा? तुम्हारा अपना बनेगा ना। अगर तुम्हारा अपना बनेगा तो फिर राज तुम्हारा होगा किसी और का होगा। कांग्रेस का राज बनेगा तो कोई हुड्डा जैसे सूत बैठेगी। बीजेपी का राज बनेगा तो बिरानी कौन कहां से आ जाएगा टपक? ये टपके हुए आए भेंग नहीं है। पहले मनोहर लाल खट्टर था, थारी क्या रिश्ता था भाई? इस सैनी से किसी का क्या रिश्ता है? फिर देवीलाल का राज था, चौटाला साहब का राज था। कोई तंगी थी तुम्हें कभी? मौज ठीक नहीं थी तुम्हारी? तो अपनी मौज के लिए राज बनाओ। बहुत धन्यवाद।